हमारा यूनिवर्स किस चीज से बना है, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जिससे मिल करके हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो इमेजिन करिए कि आप अंतरिक्ष में खड़े हैं और तभी आपको हमारा अर्थ दिखाई देता है, हमारा सूर्य, हमारा चांद, हमारा पूरा सोलर सिस्टम और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन तभी आपने जैसे ही दूसरी तरफ देखा तो आपको दिखता है कि वहां पर एक 10 बिलियन साल पुरानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है और जैसे ही आप उसे देखने की कोशिश करते हैं तो आपको वहां पर ढेर सारे एस्टेरॉइड्स दिखते हैं और कई सारे प्लैनेट्स दिखते हैं और कई सारे टाइप के अलग अलग स्टार्स दिखते हैं जो काफी ज्यादा ब्लिंक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी आपकी नजर जाती है बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के ऊपर और जैसे ही आप सुपर मैसिव ब्लैक होल को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उसके आसपास काफी सारा एरिया खाली पड़ा हुआ है, यानी कि आपको दिखाई देता है कि वहां पर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस है, यानी कि वैक्यूम है। फिर जैसे ही आप बाकी सारे प्लैनेट्स को देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि वो जो प्लैनेट्स है वो तो कुछ जगह ले रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा जगह है वो तो वैक्यूम ले रहा है। यानी कि वैक्यूम में ऐसी क्या चीज है जो वो इतना ज्यादा स्पेस ले रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि जैसे ही आप ये पता करने का ट्राई करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो जो पर्टिकुलर एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसका जो मास है उसमें आधे से ज्यादा मास वो वैक्यूम का है। लेकिन ये वैक्यूम ऐसी क्या चीज है जो हमें दिखाई नहीं दे रही, जो कोई भी दूसरी चीजों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि ऐसी चीज है जिसके अंदर से लाइट की यानी कि फोटॉन्स के पार्टिकल्स पास हो जा रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज दिखाई नहीं दे रही है। बट उसका जो मास है वो एक्चुअली में ग्रेविटी की वजह से वहां पर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी पर्टिकुलर वो स्टार या फिर वो एसएमबीएस, कॉमेट या फिर जितने भी प्लैनेट्स है वो सबसे मिलके तो बनी है, लेकिन वो तो उसका कुछ परसेंट है। यानी कि अधिक एक्चुअली में वो जो गैलेक्सी है वो उस वैक्यूम से क्रिएट हुई है, यानी कि वो अदृश्य मैटर से क्रिएट हुई है जिसे हम देख भी नहीं पा रहे हैं। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना कि एक ऐसी गैलेक्सी जिसके अंदर मैटर दिखाई ही ना दे रहा हो, लेकिन वो एक्चुअली में वहां पर ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस डाल रहा हो। और इसी चीज की वजह से एक्चुअली में हमारे अर्थ से एक प्रॉप को लॉन्च करा जाता है जिसका नाम होता है वी मैप। अब बेसिकली जो प्रॉप रहता है ये हमें एक इमेज भेजता है और ये जो इमेज रहती है ये इमेज से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पूरा विजिबल यूनिवर्स है उसमें जो 4.6% है ना वो मैटर है, यानी कि ऐसा मैटर जिसे हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, और जो 23% है वो डार्क मैटर है, यानी कि ऐसा मैटर है जो हमें दिखाई ही नहीं देता बट एक्चुअली में अपनी ग्रेविटी की वजह से इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। और उससे भी इंटरेस्टिंगली 72% डार्क एनर्जी है। बट डार्क मैटर समझ में आता है कि ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, जो कोई भी चीजों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। और जो 4% है वो तो मैटर है जो एक्चुअली में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 72% क्या चीज है। जब इस चीज के ऊपर पर्टिकुलर रिसर्च करी गई कि ये 72% डार्क एनर्जी एक्चुअली में क्या चीज है और ये कैसे काम करती है, तो पता चला कि जैसे ही बिग बैंग हुआ था ना उसके जस्ट बाद वहां पर से एक एनर्जी रिलीज हुई थी जिस एनर्जी का नाम है डार्क एनर्जी। और सबसे खास बात तो ये है कि जहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर एक चीज को एक दूसरे चीज के साथ पुल करवाती है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो ये डार्क एनर्जी है वो चीजों को एक्सपेंड करवाती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, पृथ्वी से एक रिसर्चर एक स्टार को देख रहे थे, लेकिन तभी थोड़े दिन बाद उन्हें पता चलता है कि वो जो स्टार था वो जहां पर था वो उससे दूर जा चुका है। लेकिन कॉमन सी बात है वो दूर गया कैसे, यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी है जो चीजों को दूर कर रही है, यानी कि चीजों को एक्सपेंड कर रही है, जिस चीज की वजह से हमें पर्टिकुलरली समझ में आया कि जो डार्क एनर्जी है वो डार्क एनर्जी एक्चुअली जो ग्रेविटी है उसके अपोजिट काम करती है और चीजों को एक्सपेंड करवाती है। और जितनी ज्यादा ये डार्क एनर्जी रहेगी और जितना ज्यादा ये डार्क एनर्जी का इन्फ्लुएंस रहेगा उतनी ही कम ग्रेविटी काम करेगी। और एट द एंड ऑफ अ डे ये जो हमारा बबल शेप यूनिवर्स है जो अभी के टाइम पे 72% डार्क एनर्जी से भरा हुआ है, ये तब तक एक्सपेंड होते ही रहेगा जब तक ये 72% डार्क एनर्जी का असर हमेशा हमारे ब्रह्मांड में रहेगा।
लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली आज तक हमने जो भी चीजें देखी है वो पूरे यूनिवर्स की सिर्फ 4.6% चीजें हैं। सो आप इमेजिन करिए कि ऐसी भी चीजें एक्चुअल एग्जिस्टेंस में है जो चीजें हमें दिखाई ही नहीं देती, जो चीजों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करती, यानी कि मैजिकल मैटर, जिसे हम नॉर्मल भाषा में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कहते हैं। बट अब आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे और भी मैटर या फिर एनर्जी होगी जो एक्चुअली में अपना इन्फ्लुएंस तो डाल रही होगी लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही होगी? आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने के मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।